कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट, डायरेक्टर रिहैब क्योर, आई एम डॉक्टर वसीम। आज हम जोड़ों में अकड़ाव के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस वजह से अकड़ाव हो जाता है, इसमें क्या क्या पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, क्या मौसम जो है ये जोड़ों के अकड़ाव में कोई रोल प्ले करता है, अगर किसी की बॉडी में कोई ख़ुद से ऐसा सिस्टम स्टार्ट हो गया जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं, क्या पेशेंट की कोई ऐसी डिज़ीज़ तो नहीं स्टार्ट हो गई, पेशेंट सो रहा है तो उसकी वजह से जोड़ों में अकड़ाव हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। स्टेप नंबर 1, जोड़ों में अकड़ाव कैसे पैदा होता है। जोड़ों में अकड़ाव नॉर्मली इस वजह से पैदा होता है कि हमारे जोड़ के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें कहीं ना कहीं जो ख़राब फ्लूइड और अच्छा फ्लूइड है उसमें ख़राबी पैदा हो जाती है, या तो जोड़ के अंदर पानी भर जाता है ज़्यादा, या वो रिप्लेस नहीं हो रहा होता फ्रेश फ्लूइड से। एक तो ये वजह होती है जोड़ों में अकड़ाव की। दूसरी बड़ी वजह जोड़ों में अकड़ाव की होती है कि हमारा जो जोड़ होता है कोई भी, फॉर एग्जांपल हमारे कंधे का जोड़ है या नी जॉइंट के अंदर हमारे जोड़ मौजूद हैं, या पूरी बॉडी में जहाँ जहाँ जोड़ हैं, ये दो मेजर मैंने जॉइंट बताए, उसमें हमारे जॉइंट के इर्द गिर्द जो चीज़ पड़ी हुई है उसके ऊपर वाली झिल्ली जो है, जो कैप्सूल जिसे हम कहते हैं, या इर्द गिर्द कुछ टिश्यू हैं हमारे जिसे लिगामेंट्स कहते हैं, उनमें तनाव पैदा होना शुरू हो जाता है। तो कैप्सूल या लिगामेंट्स में अगर शॉर्टनिंग या अकड़ाव पैदा होना शुरू हो जाए, ये दूसरी वजह होती है हमारे जोड़ों में स्टिफनेस की। तीसरी बड़ी वजह ये हो सकती है हमारे जोड़ों में स्टिफनेस की कि हमने किसी जॉइंट को ज़्यादा देर तक ना हिलाया, और उसके ना हिलाने की वजह से, फॉर एग्जांपल मेरा बाजू ज़्यादा देर पड़ा रहा, फॉर एग्जांपल 1-2 हफ्ते पड़ा रहा, कोई चोट लग गई, उसके बाद हमारा जोड़ अकड़ना शुरू हो गया। मज़ीद ये ऑप्शन हो सकती है कि हमारे कहीं फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर के बाद जो है कुछ अरसे के बाद हमारे एरिया में अकड़ाव आ गया। सो ये कुछ वजूहात मैंने आपको बताई। सिम्टम्स जो हैं जोड़ों में क्या हो सकते हैं, उसमें जो दर्द इस तरह से आता है कि पेशेंट जैसे ही हिलाता है जोड़ को उसमें दर्द आना शुरू हो जाता है। ये वो दर्द होता है जो कि मूवमेंट के साथ आ रहा होता है, जैसे ही पेशेंट हिलाता है उसको दर्द आता है, या अगर जोड़ को ज़ोर का दबाया जाए, प्रेस किया जाए, उसमें भी पेशेंट को दर्द आता है। तो इस तरह हमें पता लगता है कि जोड़ों में अकड़ाव मौजूद है। कुछ लोगों में ऐसा होता है, ये सिम्टम आता है कि जोड़ जो कि हड्डियों से मिलके बना होता है, हड्डियों में स्वेलिंग आ रही होती है। कुछ में ऐसा लगता है, जैसे मैंने कैप्सूल एक कॉज बताई, कैप्सूल इकट्ठी हो के छोटी हो जाती है नॉर्मली, जैसे जाम, कंधा, इस तरह के डिफरेंट, नी के अंदर अकड़ाव, कमर के अंदर अकड़ाव, उनके जोड़ों में जो कैप्सूल है वो कैप्सूल छोटी हो जाती है और उसके अंदर गोलियां सी बन जाती हैं। हम उसे मेडिकल में कहते हैं एडहियंस बन गए हैं। वो एडहियंस बनने की वजह से पेशेंट को इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, जैसे लाइक आपके पेशेंट को पेन फील हो रहा है उस जगह पे, हाथ लगाने से, सीधा करने से, जैसे मैंने पहले सिम्टम्स शेयर किए। क्या जिस्म के अपने ही सेल जिस्म को ख़राब कर सकते हैं जोड़ों के पेन के लिए? बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, हमारे पास नॉर्मली जो पेशेंट्स आते हैं, आर्थराइटिस जैसे एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी, एक डिज़ीज़ है, उसमें होता यह है कि हमारे अपने ही टिश्यूज़, खून के खुलिये जो हमारे होते हैं, वो हमारे ही सिस्टम को तबाही करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, और हमारे जोड़ों में स्वेलिंग पैदा करना शुरू कर देते हैं, और वो स्वेलिंग अल्टीमेटली एक वक्त आता है कि अकड़ाव पैदा करना शुरू कर देती है। तो ये सबसे बड़ी रीज़न होती है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस में हमारे अपने ही टिश्यूज़ अपने ही जोड़ को ख़राब करते हैं, और अल्टीमेटली स्वेलिंग, दर्दें और स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें पैदा हो जाती हैं। नॉर्मली हमारे पास जब मरीज़ आते हैं, वो ऐसे मरीज़ होते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा पूरा जिस्म ही अकड़ा हुआ है। अगर ऐसी फेज़ हो तो हमारी स्किन के नीचे एक लेयर होती है, उसे हम मेडिकल में कहते हैं फेशिया की लेयर है, वो पूरी की पूरी लेयर शॉर्टन हो जाती है। उसकी शॉर्टनिंग की वजह से हमारी पूरी बॉडी में पेन आना शुरू हो जाता है। इट इज़ वन ऑफ द रीज़न्स जो कि हमारी बॉडी में पेन कॉज करती है। मज़ीद पेशेंट्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं वो वाले होते हैं, जैसे आपके घर में भी मे बी किसी को ये प्रॉब्लम हो कि वो ज़्यादा देर एक जगह पड़ा रहा जिस्म का जोड़, और उसके बाद उसमें अकड़ान आ गई। सो अब हम आते हैं सोल्यूशंस पे एज अर्ली एज पॉसिबल कि क्या सोल्यूशन होने चाहिए अगर जोड़ों में अकड़ान आना शुरू हो गया। उसके लिए जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप जोड़ को छेड़े बगैर उसके ऊपर पट्टे और उसके नीचे जो पट्टे मौजूद हैं उनको रिलैक्स करें। उसके लिए बहुत सारे स्ट्रेचेस मौजूद हैं। अब स्ट्रेच करने के लिए आपको हमारी अगली वीडियोस में डाटा मिल जाएगा कि आप उसको देख सकें उन वीडियोस को, और आपको पता लग जाए कि हमारे बॉडी के पार्ट्स को कैसे स्ट्रेच किया जाता है। दूसरा ये कि आप मसाज करवा सकते हैं अपने पट्टों के ऊपर, उससे रिलैक्सेशन आ जाएगी आपको और आपके पट्टे रिलैक्स होंगे। अगर पट्टे रिलैक्स होंगे तो जोड़ में भी रिलैक्सेशन आएगी।
अगर जोड़ अकड़ा हुआ है, उसमें सूजन नहीं है, अकड़ान में हीट फ़ायदा देगी। और अगर जोड़ सूजा हुआ है और सूजन के साथ दर्द हो रहा है तो इस वक्त कोल्ड फ़ायदा देगा, यानी कि बर्फ़ की टिकोर फ़ायदा देगी। हीट भी आपने 15 मिनट के लिए लगानी है अगर अकड़ान है विदाउट स्वेलिंग, और अगर अकड़ान है विद स्वेलिंग तो आपने आइसिंग भी 15 मिनट से कम नहीं करनी। उसके लिए आइस पैक्स मिलते हैं बाज़ार से, आप वो आइस पैक रखेंगे और अल्टीमेटली आपकी दर्द उससे अफाका होगा। आप हर 2 से 3 घंटे के बाद ये वाला इलाज करेंगे। एक और बहुत अच्छा सोल्यूशन है जिसे हम फिज़ियोथेरेपी कहते हैं। फिज़ियोथेरेपी में हम करते ये हैं कि हम जो है कुछ मशीनरीज़ यूज़ करते हैं, जो कि आजकल बहुत सारी एडवांस मशीनरीज़ आ गई हैं जो कि पेन मैनेज करती हैं। तो हम वो वाली मशीनें पेशेंट पे लगाते हैं, उससे अकड़ान कम होती है। और उसके बाद हमारे जो एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स हैं, या फॉर एग्जांपल मैं अगर ट्रीटमेंट करता हूँ पेशेंट्स की, तो हम जोड़ को रिलैक्स करते हैं हमारी हाथ की स्किल से, क्योंकि हमें पता है किस जोड़ को कितना हिलाएंगे तो वो रिलैक्स हो जाएगा। और वो हम सारा पेशेंट को जैसे प्रोसीजर समझाते हैं, उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट के लिए डिसाइड हो जाता है। एक और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट अप्रोच है जिसे हम कहते हैं बॉडी एडजस्टमेंट, जॉइंट एडजस्टमेंट। उसमें हम करते क्या हैं, जोड़ को एक ख़ास एंगल पे जाके झटका देते हैं और उसके झटके के बाद जो है वो जोड़ रिलैक्स हो जाता है। सो इस तरह भी स्टिफनेस को ट्रीट किया जा सकता है। आप कोशिश करें कि ख़ुद ट्रीटमेंट ज़्यादा ना करें अगर आप खुद पेशेंट हैं, क्योंकि कई दफ़ा हम सेल्फ़ ट्रीटमेंट से इंजरीज़ कर देते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान हो जाता है। चेकअप ज़रूर करवाएं, असेसमेंट ज़रूर करवाएं, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू करवाना है या नहीं करवाना वो आपका कंसर्न है, बट चेकअप ज़रूर करवाएं ताकि आप किसी गलत डायरेक्शन में अपनी बॉडी को ले जाने से बच सकें। और अगर आपने हमसे कांटेक्ट करना है तो आपसे हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।